Hello student, myself Amol Mankar, lecturer, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's lecture, we learn the next topic of software testing from unit number 1, verification and validation model, and QA and QC, that means quality assurance and quality control. These are the learning outcomes. Understand V model, that means verification and validation model, and understand the concept of quality control means QC and quality assurance means QA. After completion of this lecture, we learn about the V model and about the QC and QA. This is the prerequisite for the today's lecture. In the previous lecture, we learned about the test cases and the required skill for the good software tester. So this is the first topic in the today's lecture, verification and validation model, जिसको हम V and V model भी बोलते हैं या फिर V model भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. In the context of testing, verification and validation are widely and commonly used terms. Most of the times we consider the terms same, but actually the terms are quite different. अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन जो मॉडल होता है ये मैक्सिमम टाइम हम यहाँ पे यूज करते हैं और सम टाइम हम दोनों को, दैट मीन्स वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को सेम ही समझते हैं, बट इसमें एक डिफरेंस यहाँ पे रहेगा. तो वो डिफरेंस क्या होता है और वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट समथिंग सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन. तो क्या होगा वेरिफिकेशन? अगर हमको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हमको सबसे पहले कस्टमर के रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करना है. आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट हम उसका बनाएंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सो जो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो हमारी प्लानिंग होगी, हम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं, हम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन. मीन्स इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट समथिंग सॉफ्टवेयर मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन. जो स्पेसिफिकेशन हमारे रहेंगे, जो प्लानिंग हमारी रहेगी, अकॉर्डिंग टू दैट हम यहाँ पे वर्क कर रहे या नहीं ये हम यहाँ पे चेक करेंगे. सो हम वेरिफिकेशन को बोलेंगे इट्स अ डेवलपमेंट प्रोसेस. वेरिफिकेशन इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर. अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करेंगे और आफ्टर डेवलपमेंट जब हमारे पास में फाइनल कोड रहेगा उस कोड के ऊपर में हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं वैलिडेशन. सो वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट इट मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट्स. जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को हमारा सॉफ्टवेयर फुलफिल कर रहा है या नहीं, कंप्लीट कर रहा है या नहीं, वो चेक करने के लिए जो हम यहाँ पे एक प्रोसेस चलाएंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैलिडेशन. सो वेरिफिकेशन इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ software we will get the final code, and after getting the final code we will go for the next process, and the next process is validation. Here the verification check if we are in the right track of creating the final product. Means जब हम प्रोडक्ट बना रहे तो हम सही ट्रैक पे है या नहीं, जो प्लानिंग हमने किया था, जो रिक्वायरमेंट हमने कलेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं या नहीं फॉर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, वो चेक करना मतलब होगा वेरिफिकेशन. And the validation checks whether the software meet the business requirement. After getting the software final product, वो प्रोडक्ट हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, वो चेक करने का काम यहाँ पे करेगा वैलिडेशन. नाउ दिस फिगर शोज द V and V मॉडल. जिस यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि इसको V मॉडल क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ V. In this model, in this image, on your left side here is a verification phases, and on your right sides here is a validation phases. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी फेज काम करेगी, तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया हुआ है कि वेरिफिकेशन इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वैलिडेशन डन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ
software. So verification is the development of software and validation is a टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे अगर मैं डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो दिस डायग्राम शोज द वी मॉडल. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिखेगा ऑन योर लेफ्ट साइड. वेरिफिकेशन फेजेस में फर्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस. आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस नेक्स्ट वन इज फंक्शनल स्पेसिफिकेशन. आफ्टर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन इज हाई लेवल डिजाइन एंड आफ्टर हाई लेवल डिजाइन इज डिटेल डिजाइन और प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन. जो मैंने आपको बोला हुआ है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम सही ट्रैक पे या नहीं वो चेक करना है, तो हम यहाँ पे करते वेरिफिकेशन. और वेरिफिकेशन की है ये 4 फेजेस. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 4 फेजेस फाइनली वी विल गेट द फाइनल कोड. एंड आफ्टर गेटिंग द फाइनल कोड वी विल गो फॉर द नेक्स्ट phase, next process, and the next process is validation. And again here in validation there are 4 phases. First one is unit testing. After unit testing we will go for the integration testing. After integration testing we will go for the system testing, and after system testing we will go for the user acceptance testing. So in validation totally हम करने वाले testing. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होगा कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में सेम ही तो चीज़ें हो रही है, बट यहाँ पे हमने देखा था डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन ऑफ वी मॉडल में कि बोलने के लिए अगर हमको समझना है तो ये दोनों चीज़ें आपको नियर अबाउट सेम ही लगेगी. बट इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन में हम ट्राई कर रहे हैं टू मिनिमाइज द एरर और ट्राई कर रहे हैं टू मिनिमाइज द एरर. दैट मीन्स जितने कम एरर जनरेट होंगे उतने ही हमको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कम परफॉर्म करने पड़ने वाली है. और यहाँ पे हम वेरिफिकेशन में ट्राई कर रहे हैं टू मिनिमाइज द डिफेक्ट और एरर. बट ट्राई करने के बाद में कोई सॉफ्टवेयर में कोई एरर या फिर डिफेक्ट नहीं आएगा ऐसा हम नहीं बोल सकते. तो जो भी एरर बचे हुए एरर से या फिर डिफेक्ट से उसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट फेज कर रहे हैं जिसमें हम टोटली परफॉर्म कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो यहाँ पे जो आपको वैलिडेशन में फेजेस दिख रही है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. सो बेसिकली दीज आर द लेवल्स ऑफ टेस्टिंग. बिफोर यूनिट टेस्टिंग वी विल नॉट डू द इंटीग्रेशन टेस्टिंग और बिफोर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम सिस्टम टेस्टिंग नहीं कर सकते और बिफोर सिस्टम टेस्टिंग हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते. सो हमको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा. और इस डायग्राम के मिडल में आपको दिख रहा है यूनिट टेस्ट प्लान, इंटीग्रेटेड टेस्ट प्लान, सिस्टम टेस्ट प्लान एंड यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान. मीन्स व्हाट, अगर मैं वेरिफिकेशन की बात करूँ तो वेरिफिकेशन में जो आपका डिटेल डिजाइन होगा उसी टाइम पे हम डिजाइन कर लेंगे यूनिट टेस्ट प्लान. सो जब मैं यूनिट टेस्टिंग वैलिडेशन में परफॉर्म करूंगा तो उसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे डिटेल डिजाइन और प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन जो मेरा वेरिफिकेशन का रहेगा उसको फॉलो करते हुए जो टेस्ट प्लान यहाँ पे बना होगा वो मैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट में अप्लाई करने वाला हूँ. सेम थिंग इज फॉर इंटीग्रेटेड टेस्ट प्लान, सेम थिंग इज फॉर सिस्टम टेस्ट प्लान एंड सेम थिंग इज फॉर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ VNV model or V model. Now we will see each phases of the verification or and the validation. So following are the verification phases in V model. First phase is business requirement analysis. This is the first phase in the development cycle where the product requirement are understood from the customer perspective. मीन्स वॉट, दिस इज द फर्स्ट फेज इन वेरिफिकेशन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स जो हमारे पास में होगी हम उसको यहाँ पे सही तरीके से समझेंगे और कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे समझने वाले हैं. यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर का एक काम ये भी रहेगा कि उसको हमेशा सोचना है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? बिकॉज कस्टमर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सॉफ्टवेयर टेस्टर इज अ टेक्निकल पर्सन, उनको सारी चीज़ें इजी जाने वाली है. बट एज अ पॉइंट कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर इज अ नॉन टेक्निकल पर्सन और उसको हम जितना सिंपली तरीके से सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं वो हमको यहाँ पे करनी है. और अगर हमको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमको कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा. और वही हम यहाँ पे वेरिफिकेशन के फर्स्ट फेज में कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस. आफ्टर बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस नेक्स्ट वन इज सिस्टम डिजाइन.
अभी हमने जैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखा था, हमने प्रीवियस स्लाइड पे डायग्राम को जब देखा था तो वहाँ पे बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कनेक्टेड टू अ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दैट मीन्स जब बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा तब यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का टेस्ट प्लान भी क्रिएट होगा। तो जब हम वैलिडेशन में जाएंगे तो हम इनडायरेक्टली काम कर रहे ऑन बट फॉर टेस्टिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस। So after first phase, next one is system design. After business requirement analysis, once you have the clear and detailed product requirements, it's time to design the complete system. एक बार आप सारी requirements को सही तरीके से समझ गए, सारी requirements आपकी clear होगी, तो अभी आपका next काम रहेगा to design a complete system. आपको एक complete system को यहाँ पे design करना पड़ेगा। System design would comprise of understanding and detailing the complete hardware and communication setup for the product under development. जो product आपका under development में है उसके लिए जो हार्डवेयर या फिर कम्युनिकेशन सेटअप आपको लगने वाले वो सारी चीज़ें को आपको यहाँ पे डिटेल में प्लानिंग करना पड़ेगा। एंड दिस इज द सेकंड फेज इन वेरिफिकेशन। Next phase is the architectural design. Architectural specifications are understood and designed in this phase. The system design broken down further into modules taking up the different functionality. This is also referred to as a high level design. So architectural design में क्या हो रहा है कि हमने इससे पहले दो चीज़ें पढ़ा हुआ है, एक तो एनालिसिस एंड सेकंड वन इज सिस्टम डिज़ाइन। तो एनालिसिस में हमने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझा, आफ्टर दैट हमने सिस्टम डिज़ाइन में देखा जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कंप्लीट सिस्टम को डिज़ाइन करो। अभी जो एक थर्ड फेज है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो सिस्टम डिज़ाइन में कंप्लीट हमने डिज़ाइन किया हुआ है रिक्वायरमेंट्स को, उसको हम यहाँ पे ब्रोकन दैट मीन्स डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स मीन्स व्हाट कि हम सभी को पता है आज जो सॉफ्टवेयर आ रहा है वहाँ पे मोर देन वन मॉड्यूल प्लेस है, हर एक मॉड्यूल का अपना अपना फंक्शन है। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे भी सेम थिंग परफॉर्म कर रहे हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कि हम हमारी सिस्टम डिज़ाइन को डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हाई लेवल डिज़ाइन, that means HLD. The data transfer and communication between the internal modules and with the outside world, that means other system, is clearly understood and defined in this stage. With this information, integration test can be designed and documented during this stage. यहाँ पे फिर से हमको आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में क्या मिल रहा है कि जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है डेटा ट्रांसफर एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द इंटरनल मॉड्यूल। इंटरनल मॉड्यूल मतलब क्या कि अगर एक सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है तो एज पर रिक्वायरमेंट एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ में कम्युनिकेट करेगा, एंड नॉट ओनली विद द अनदर मॉड्यूल बट ऑल्सो विद द आउटसाइड वर्ल्ड दैट मीन्स अदर सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हमको क्लियरली अंडरस्टैंड होगी और हम यहाँ पे उसको सही तरीके से डिफाइन करेंगे। विद दिस इंफॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जब वेरिफिकेशन में रहेगा तब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान भी क्रिएट कर लेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे बोला हुआ है कि इंटीग्रेशन टेस्ट कैन बी डिजाइन एंड डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो प्लान है वो हम आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के वक्त यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे। आफ्टर that architectural design, last one phase is module design. In this phase the detailed internal design for all the system module is specified, referred to as a low level design. मीन्स जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड किया था, तो अभी हम मॉड्यूल डिज़ाइन में क्या कर रहे हैं उसको हमने हाई लेवल डिज़ाइन बोला था, तो हम मॉड्यूल डिज़ाइन को बोल रहे हैं लो लेवल डिज़ाइन। वहाँ पे हमने मॉड्यूल क्रिएट किए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में। अभी मॉड्यूल डिज़ाइन में हम क्या कर रहे हैं कि जो मॉड्यूल्स को हमने डिवाइड किया था उस मॉड्यूल का डिटेल डिज़ाइन हम यहाँ पे मॉड्यूल डिज़ाइन में कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द डिज़ाइन इज कंपैटिबल विद द अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड द अदर एक्सटर्नल सिस्टम। जो भी हम यहाँ पे डिटेल डिज़ाइनिंग कर रहे हैं मॉड्यूल्स की वो कंपैटिबल होना चाहिए विद द अदर मॉड्यूल्स एंड विद द एक्सटर्नल सिस्टम के साथ में, वो हमको यहाँ पे देखना है। यूनिट टेस्ट आर एन असेंशियल पार्ट ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हेल्प्स एलिमिनेट द मैक्सिमम फॉल्ट्स एंड एरर एट अ वेरी अर्ली स्टेज।
यूनिट टेस्ट कैन बी डिजाइन एट दिस स्टेज बेस्ड ऑन द इंटरनल मॉड्यूल डिजाइन। जब हम मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं इन वेरिफिकेशन फेज, तब हम यहाँ पे ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन क्रिएट कर लेंगे यूनिट टेस्ट प्लान। सो जब मैं वैलिडेशन में जाऊंगा तो सबसे इनिशियल टेस्टिंग जो होने वाली है वो हम करने वाले मॉड्यूल की टेस्टिंग, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग। सो रिलेटेड विद द मॉड्यूल डिजाइन हम वैलिडेशन में परफॉर्म करेंगे मॉड्यूल डिजाइन के लिए यूनिट टेस्टिंग। सो दीज आर द 4 phases in verification. First one is analysis, second one is system design, third one is architectural design and fourth one is मॉड्यूल डिजाइन। शॉर्ट में हम समझ लेते हैं चारों फेजेस को। सो एनालिसिस में हमने क्या किया, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सही तरीके से समझा, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हमने उसको समझा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग जो हमारा नेक्स्ट फेज था वो था सिस्टम डिजाइन। जो रिक्वायरमेंट्स है उस रिक्वायरमेंट्स को लेके हमने एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइन किया कि हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके का होगा। आफ्टर सिस्टम डिजाइन जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो आर्किटेक्चरल डिजाइन है। आर्किटेक्चरल डिजाइन में हमने क्या किया कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने सिस्टम डिजाइन में डिजाइन कर लिया था, अभी हमने उसको इन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जिसको हमने बोला मॉड्यूल्स, और उसको हमने सही तरीके से समझ लिया। एंड आफ्टर उसको हमने बोला था हाई लेवल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन इज रेफर्ड एज हाई लेवल डिजाइन। और अगर मैं लास्ट फेज की बात करूं तो आफ्टर आर्किटेक्चरल डिजाइन लास्ट वन इज मॉड्यूल डिजाइन। और मॉड्यूल डिजाइन में हमने क्या किया, जो हमने वहां पे मॉड्यूल्स को डिवाइड किया था अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसका डिटेल डिजाइन कर रहे हैं मॉड्यूल डिजाइन में। और इससे रिलेटेड जो हम परफॉर्म करने वाले वैलिडेशन में वो रहेगा हमारा यूनिट टेस्टिंग। नाउ द नेक्स्ट फेज इज वैलिडेशन फेज। देयर आर द following are the validation phases in V model. First phase is unit testing. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि there are 2 things happen during the complete software. First one is development and second one is testing. So जब हमने verification देखा तो verification में हमारा development complete हो चुका है। At the end of verification we will get the final product. And after getting the final product हम अभी जा रहे हैं वैलिडेशन के तरफ, दैट मीन्स टेस्टिंग पार्ट के तरफ। तो हमने वेरिफिकेशन में क्या किया, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस परफॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट फेज एंड द नेक्स्ट फेज इज वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में फर्स्ट फेज है हमारा यूनिट टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग क्या करेगा कि जो हमने मॉड्यूल को डिवाइड किया था और उसका डिटेल डिजाइन किया था, अभी हम हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। So the reason behind the unit testing is to minimize the errors or to find out the number of error in a single module and solve them. So इसके वजह से क्या होगा, जब हम नेक्स्ट लेवल के तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल में हमको उतने कम एरर्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। So unit test design in the module design phase are executed on the code during this validation phase. Unit testing is the testing at the code level and helps eliminate the bug at early stage, though all the defects cannot be uncovered by the unit testing. हम क्या कर रहे हैं, एक फिल्टरिंग प्रोसेस कर रहे हैं वैलिडेशन में कि यूनिट टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, हर एक मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एरर्स एंड हम उस एरर्स को, डिफेक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट फेज के तरफ जाएंगे, नेक्स्ट लेवल के तरफ जाएंगे जो हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, वहाँ पे हमको उतने कम एरर मिले। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो यूनिट टेस्टिंग है वो सारे के सारे एरर्स और डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करके सॉल्व कर देगा। कुछ एरर्स एंड डिफेक्ट्स बचेंगे वो हम रिकवर करेंगे इन द नेक्स्ट फेज एंड द नेक्स्ट फेज इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो हमने यूनिट टेस्टिंग में देखा कि हम यूनिट टेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं और आफ्टर टेस्टिंग एवरी मॉड्यूल इंडिविजुअल वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड द नेक्स्ट लेवल इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम मोर देन वन मॉड्यूल को कंबाइन करके उसको टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेट करते हुए हम यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो जैसे मैंने आपको जब वेरिफिकेशन बताया था, तो वेरिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
मॉड्यूल डिज़ाइन की, तो मॉड्यूल डिज़ाइन के वक्त हम यूनिट टेस्ट प्लान कर लेंगे। और अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन की, तो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के वक्त हम यहाँ पे प्लान कर लिए थे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सेम थिंग अगर मैं सिस्टम डिज़ाइन की बात करो तो सिस्टम डिज़ाइन के वक्त हमने सिस्टम टेस्ट प्लान डिज़ाइन कर लिया था। और अगर मैं एनालिसिस की बात करूँ तो एनालिसिस इन वेरिफिकेशन के वक्त हमने यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान कर लिया था, और उसी प्लानिंग को हम यहाँ पे वैलिडेशन में 1 बाय 1 यूज़ कर रहे। तो अभी हमने देखा यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, जहाँ पे हम हर एक मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे डिटेल में। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूनिट टेस्टिंग वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, एंड द नेक्स्ट टेस्ट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हुए टेस्ट करेंगे। So these are the two phases in validation. Our third phase in validation is system testing. System testing is directly associated with the system design phase. जैसा हमने डायग्राम में देखा हुआ है, इससे पहले डिस्कस किया हुआ है कि डायरेक्टली एसोसिएट किससे रहेगा, सिस्टम डिजाइन फेज से। सिस्टम टेस्ट check the entire system functionality and communication of the system under development with the external system. हम यहाँ पे चेक करेंगे एंटायर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को और उसके कम्युनिकेशन को जो हो रहा है विद द अदर सिस्टम। Most of the software and the hardware compatibility issue can be uncovered during the system test execution. Main motto of system testing क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपेटिबिलिटी इशू यहाँ पे अनकवर्ड हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विथ द अदर सॉफ्टवेयर एंड द hardware also. And after completion of system testing, the last testing is acceptance testing, जिसको हम last level of testing भी बोलेंगे। Acceptance testing is associated with the business requirement analysis phase and involves testing the product in user environment. Acceptance test uncover the compatibility issue with the other system available in the user environment. It also discover the non-functional issues such as load and performance defects in the actual user environment. After completion of system testing, we are going for the next one and the last one, acceptance testing. तो acceptance testing में हम क्या कर रहे हैं, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हुए हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे परफॉर्म होगा अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग। अभी अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम यहाँ पे ये समझेंगे कि लास्ट टेस्टिंग जो रहेगी वो रहेगी हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और यहाँ पे हम इस टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे क्या होगा, इट डिस्कवर ऑल द नॉन फंक्शनल इश्यूज सच एज लोड एंड द परफॉर्मेंस डिफेक्ट इन द एक्चुअल यूजर एनवायरनमेंट। कि एक्चुअल यूजर एनवायरनमेंट में अगर हम उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रहे हैं, हम कितने रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की फुलफिल कर पाए, ये सारी चीजें हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में फाइंड आउट होगा। सो दीज आर द 4 पेजेस इन वैलिडेशन। हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट फेज इज यूनिट टेस्टिंग, जहाँ पे हम हर एक मॉड्यूल को इंडिविजुअली टेस्ट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड आउट द एरर और टू सॉल्व द एरर और डिफेक्ट इन ईच इंडिविजुअल मॉड्यूल। And after completion or after completing the unit testing of each module, we are going for the next one, and the next one is integration. Integration में हमने क्या किया, to combine more than one module together and test them. And after that we are going for the next one, system testing. जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एट लास्ट हमको एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अभी हम उस कंप्लीट सॉफ्टवेयर को सिस्टम टेस्टिंग, कंप्लीट सॉफ्टवेयर के ऊपर में हम सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, और आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले वो रहेगा हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड दीज आर द फेजेस इन वैलिडेशन। This is the basic comparison between verification and validation. This is verification and this is validation. वेरिफिकेशन में क्या होगा, हम चेक करने वाले हैं यहाँ पे आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है वेरिफिकेशन मतलब क्या, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर जो होगा उसको हम बोलेंगे वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में हम क्या चेक करने वाले हैं, आर वी बिल्डिंग द सिस्टम राइट, जो भी हम बना रहे क्या वो सही बना रहे, और ये हम चेक करेंगे जो भी मटेरियल हमारे पास में रहेगा
जो प्लानिंग हमने करके रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ें कर रहे हैं या नहीं, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं. सो दिस इज वेरिफिकेशन. सो वैलिडेशन क्या होगा? आर वी बिल्डिंग द राइट सिस्टम, मीन्स क्या हमने सही सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, ये हमको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वैलिडेशन पता चलेगा. सो दिस इज वैलिडेशन. मीन्स वेरिफिकेशन में हमको पता चल रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि सही तरीके से हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं या नहीं, और वैलिडेशन हमको ये बोल रहा है कि क्या हमने सही सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है. ये बेसिक डिफरेंस रहेगा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का. नेक्स्ट, the objective of verification is to make sure that the product being developed is as per the requirement and design specification. The objective of verification क्या है? ये कंफर्म करेगा कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट और डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बन रहा है या नहीं. तो वैलिडेशन क्या का ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of validation is to make sure that the product actually meet up the user requirement and check whether the specification were correct in the first place. So validation ये देख रहा है कि एक्चुअल में हमारा सॉफ्टवेयर जो कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं, और जो हमारे स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रही है या नहीं. सो ये चीज़ हम वैलिडेशन में देखने वाले हैं. अभी वेरिफिकेशन में जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हम सारी की सारी प्लानिंग जो हमने करके रखी हुई है हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं. तो इसमें हम ये जो सारी चीज़ें कैसे चेक करेंगे, तो दीज आर द फॉलोइंग एक्टिविटीज जो वेरिफिकेशन में होती है, लाइक रिव्यूज, मीटिंग, इंस्पेक्शन, वॉक थ्रू एक्सेट्रा. ये चीज़ें हम वेरिफिकेशन में परफॉर्म करेंगे. तो वैलिडेशन में हम करने वाले हैं टेस्टिंग, लाइक black box testing, white box testing, gray box testing, etc. These are the different testing performed under validation. जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि वेरिफिकेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. तो वेरिफिकेशन में हम करेंगे रिव्यूज लेंगे, मीटिंग्स लेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे, और रिव्यू मीन्स टेक्निकल रिव्यू रहेगा हमारा. और अगर मैं वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ तो वैलिडेशन मतलब टेस्टिंग होगा. तो टेस्टिंग में हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग एंड एक्सेट्रा मेनी मोर टेस्टिंग हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे. अगेन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट by QA team, that means quality assurance, to check whether the implementation software is as per the specification document or not. वेरिफिकेशन ये करेगा QA, that means जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी assurance. तो वो क्या करेंगे यहाँ पे कि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है या नहीं है. स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मतलब क्या होगा? दिस इज SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. तो वैलिडेशन क्या करेगा? वैलिडेशन ये परफॉर्म करेगा टेस्टिंग टीम. एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज नॉट कम्स अंडर वेरिफिकेशन. जैसे मैंने आपको बोला ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन होगा. सो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज नॉट कम्स अंडर वेरिफिकेशन. यहाँ पे कोड का एग्जीक्यूशन नहीं होगा. बट इन वैलिडेशन एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज कम्स अंडर वैलिडेशन. अगर मैं वैलिडेशन को बोल रहा हूँ कि दिस इज अ टेस्टिंग, तो टेस्टिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे? जब हम एग्जीक्यूट करेंगे कोड को. सो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज कम्स अंडर वैलिडेशन. वेरिफिकेशन इज कैरिड आउट बिफोर द वैलिडेशन. वेरिफिकेशन हमेशा होने वाला है बिफोर द वैलिडेशन, क्योंकि जब तक कि हमारे पास में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तब तक के हम वैलिडेशन नहीं कर सकते. बट आफ्टर गेटिंग द फाइनल कोड वी आर गोइंग फॉर द वैलिडेशन. सो वैलिडेशन एक्टिविटी इज कैरिड आउट जस्ट आफ्टर द वेरिफिकेशन. कॉस्ट ऑफ एरर कॉट इन वेरिफिकेशन इज लेस देन एरर्स फाउंड इन वैलिडेशन. जो कॉस्ट ऑफ एरर्स रहेंगी यहाँ पे वेरिफिकेशन में वो लेस रहेगी एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ एरर्स फाइंड इन अ वैलिडेशन. रीजन बिहाइंड इज कि हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं. अगर यहाँ पे हमको कोई एरर ड्यूरिंग डेवलपमेंट मिलता है तो हम वहाँ पे उसको तुरंत ही करेक्ट कर सकते हैं. तो इसीलिए उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो लेस रहेगी एज कंपेयर टू वैलिडेशन. कॉस्ट ऑफ एरर इन वैलिडेशन कॉट इन इज मोर देन एरर फाउंड इन वेरिफिकेशन. जो एरर्स हमको ड्यूरिंग वैलिडेशन पता चलेंगे उसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा रहेगी. क्यों? वाई? बिकॉज वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए हमको उतना टाइम लगने वाला है.
क्योंकि अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगा और अगर उसको यहाँ पे कोई एरर या फिर डिफेक्ट मिलेगा तो सॉफ्टवेयर फिर से जाने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास में। डेवलपर उसको समझेगा, उस एरर को और डिफेक्ट को समझेगा, उसको रिकवर करेगा और फिर से वैलिडेशन के लिए भेज देगा। दैट मीन्स सॉफ्टवेयर स्विच फ्रॉम वन सॉफ्टवेयर टेस्टर टू software developer and software developer to software tester. That's why it requires more time. इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि वैलिडेशन में जो एरर्स मिलेगा उसका जो कॉस्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू द एरर्स फाउंड इन अ वेरिफिकेशन. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल. अगर मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ तो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमको एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है. और क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम किस तरीके से बनाएंगे, तो हमको यहाँ पे टेस्टिंग के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे जितनी टेस्टिंग बढ़ेगी उतनी ही हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी. तो हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट इज क्वालिटी? सो क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ एक्सलेंस. If a software product is of high quality, it will meet the customer need. The customer will feel that the product is excellent and superior to his other choices. And it's a process related. Quality मतलब क्या होगा? तो it's a degree of excellence. जितनी better quality का, best quality का सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करेंगे और कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे तो कस्टमर भी उस सॉफ्टवेयर को एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर करके ट्रीट करेगा और उसके रिक्वायरमेंट्स को अगर हम सही तरीके से फुलफिल करेंगे तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए प्रायोरिटी भी हम उसी इंडस्ट्री को और उस ऑर्गेनाइजेशन को देने वाला है. सो हमको यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के वक्त, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के वक्त उसके क्वालिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ एक्सेलेंस. इन डेवलपिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, quality assurance is any systematic process of checking to see whether the product or the service being developed is meeting the specified requirement. तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होगा? जब हम किसी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को डिजाइन कर रहे, डेवलप कर रहे, तो क्वालिटी एश्योरेंस का काम क्या रहेगा? इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू सी वेदर द प्रोडक्ट और द सर्विस बीइंग डेवलप इज मीटिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट. जब हम सॉफ्टवेयर को बना रहे तो क्या वो हमारी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये हम यहाँ पे चेक करने वाले बाय यूजिंग द क्वालिटी अश्योरेंस, बाय परफॉर्मिंग द क्वालिटी अश्योरेंस. इसलिए हम इसको बोलते हैं इट्स अ प्रोसेस रिलेटेड. द क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम इंक्रीज द कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड अ कंपनी क्रेडिटेबिलिटी टू इम्प्रूव द वर्क processes and efficiency and to enable a company to better compete with the other. It's a process related. जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिटी एश्योरेंस ही क्या है? प्रोसेस रिलेटेड. और क्वालिटी एश्योरेंस के एडवांटेजेस क्या है? तो ये इंक्रीज करेगा कस्टमर कॉन्फिडेंस. अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हो तो कस्टमर को भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, मेरे पास में क्वालिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है. एंड अगेन अ कंपनी क्रेडिटेबिलिटी. एक अच्छा प्रोडक्ट अगर हम हैंड ओवर करेंगे कस्टमर को तो कंपनी का जो क्रेडिट है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, इफिशियंसी भी यहाँ पे हमारी इम्प्रूव हो जाएगा, एंड टू इनेबल अ कंपनी टू कम्पीट विद द अदर. और फाइनली जो हमारा कंपनी की जो इमेज है मार्केट में वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट वन इज क्वालिटी कंट्रोल. Quality control is a procedure or a set of procedure intended to ensure that a manufactured product meets the requirement of the client or a software. Quality control क्या करेगा कि हम यहाँ पे देखेंगे it's a procedure और a set of procedure जो ensure कर रहा है कि जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल. QC similar to QA but not identical with the quality assurance. दोनों भी सिमिलर ही है, बट अगर मैं बात करूँ QC और QA की तो इट्स नॉट अ आइडेंटिकल. QC is not identical with a QA. In order to implement an effective QC, an enterprise must first decide which specific standard the product meets
इट्स अ प्रोडक्ट रिलेटेड। जैसे अगर मैं QA की बात कर रहा हूँ तो QA ये था हमारा प्रोसेस रिलेटेड, तो QC है हमारा प्रोडक्ट रिलेटेड। और अगर मैं यहाँ पे QC की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से किसी एक स्टैंडर्ड को उस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना पड़ेगा। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है ISO, दैट मीन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने नेटवर्किंग में पढ़ा हुआ है। ऐसे नंबर ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग के लिए भी अवेलेबल है, उसी स्टैंडर्ड में से हमको यहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड को यूज करना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। बट विद दिस कंपनी आर हैविंग इट्स ओन डिजाइन स्टैंडर्ड आल्सो फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। तो ऐसे जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो हम यहाँ पे QC में यूज करेंगे। This is the difference between the quality assurance and quality control. So quality assurance की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे quality assurance is a process related and quality control is a product related. So QC is actual testing of the software and product related. So यहाँ पे अगर मैं QA और QC की बात कर रहा हूँ तो फिर से हम यहाँ पे समझ सकते हैं QA is a process related means what? QA is performed during the verification and QC is a actual testing, that means QC is performed during the software testing, that means validation. QA focuses on preventing the defect, QA focus करेगा defect को prevent करने के लिए, और QC focuses on identifying the defect। क्योंकि QC ये during testing होगा, that means validation होगा, तो ये focus किस चीज़ के ऊपर में करेगा? To find out the number of defects, और QA focus करेगा to prevent the defects। The goal of QA is to improve the development and test processes so that defect do not arise when the product is being developed। QA फोकस कर रहा है जो हमारा डेवलपमेंट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे वो फोकस कर रहा है, ताकि जो फ्यूचर में फाइनल सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा उसमें ज़्यादा एरर्स ना हो। The goal of QC is to identify the defect after a product is developed and before its release। and QC का काम क्या रहेगा कि आफ्टर रिसीविंग द फाइनल कोड इसका काम रहेगा टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एरर इन अ QC, और वो भी बिफोर रिलीज के पहले। दैट मीन्स हम जब टेस्टिंग करेंगे तो टेस्टिंग में हमको एक ही चीज करना है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एरर्स एंड सॉल्व देम। QA इज अ प्रिवेंटिव प्रोसेस। हम ट्राई कर रहे हैं QA में कि हमारे सॉफ्टवेयर में जो अंडर डेवलपमेंट है उसमें एरर्स ना आए, डिफेक्ट्स ना आए, इसके लिए हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं QA में। और QC में हम क्या कर रहे हैं? करेक्टिव प्रोग्रेस। करेक्टिव प्रोग्रेस मीन्स व्हाट? अगर हम QA कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी डिफेक्ट और एरर्स सॉफ्टवेयर में नहीं रहेगा। सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स एंड डिफेक्ट्स रहने वाले हैं, तो इसीलिए उस एरर्स को, डिफेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम कर रहे हैं QC। इसलिए QC को बोला हुआ है करेक्टिव प्रोग्रेस। दैट मीन्स हम फाइंड आउट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। QA इज फॉर एंटायर लाइफ साइकिल। QA जो रहेगा वो एंटायर लाइफ साइकिल के लिए रहेगा, और QC इज फॉर टेस्टिंग पार्ट इन SDLC, दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर के कंप्लीट लाइफ साइकिल में QA रहेगा, बट QC की अगर मैं बात करूंगा तो QC जो है वो हमारे SDLC के टेस्टिंग पार्ट में ही अवेलेबल रहेगा। अगेन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। QA make sure that the user is doing right things in the right way। QA हमको बता रहा है कि यूजर जो है मीन्स डेवलपर वो सही चीजें सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है QA इज मीन्स ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, और QC क्या कर रहा है? QC मेक श्योर द रिजल्ट ऑफ व्हाट यूजर हैज डन आर व्हाट ही हैज एक्सपेक्टेड। मीन्स जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने सारी चीजें डिजाइन की या नहीं, वो हम QC में देख रहे हैं। दैट मीन्स अ टेस्टिंग पार्ट। QA focuses on building in the quality and hence preventing the defects। जो हम बना रहे हैं वो एक क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बनाएंगे और ट्राई करेंगे टू प्रिवेंट द डिफेक्ट। ये हो रहा है हमारा QA में। QC focuses on testing for the quality and hence detecting the defect। QC में हम क्या कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं ऑन अ टेस्टिंग फॉर द क्वालिटी प्रोडक्ट, और इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिटेक्ट कर रहे हैं डिफेक्ट। दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ डिफेक्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाए उतनी ही हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। सो दीज आर द
MSBT question. Before this, once again we are repeat the previous topic, QA and QC. QA is done during the development of software, that means in verification phase, and QC is done during the testing, that means in validation phase. These are the MSBT question, important as a exam point of view. Draw and explain V model, compare verification and validation, define quality control, define quality assurance, explain QC and QA, compare QA and QC. और today's lecture summary, आज हमने देखा V model, comparison of V model, हमने देखा QC and QA and the difference between QC and QA. In the next lecture, we will learn the methods of testing and the box approaches. Thank you.